नमस्कार दोस्तों, एंटरटेनिंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के अपनी इस वीडियो में हम जानने जा रहे हैं एक महत्वपूर्ण भर्ती के बारे में जो कि बिहार एसएससी से निकली है और बिहार एसआई से संबंधित है, यानी बिहार पुलिस में एसआई के पदों के लिए आवेदन मांगा गया है। तो इस वीडियो में हम इससे रिलेटेड सारी जानकारी, आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, आपकी मिनिमम एज क्या होनी चाहिए और आपका जो है अन्य चीज़ें जैसे जो है कितने का फॉर्म है, फ़ीस कितनी है फॉर्म की, कब तक ऑनलाइन डेट है इसके आवेदन करने की, इन सारी चीज़ों के बारे में विस्तार से जानेंगे। साथ ही फिजिकल एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, क्योंकि बिहार एसआई एक ऐसी भर्ती होती है जिसमें यूपी एसआई से फिजिकल एलिजिबिलिटी बहुत ज़्यादा मांगते हैं, यानी कि यूपी एसआई और बिहार एसआई की फिजिकल एलिजिबिलिटी में काफ़ी अंतर है। तो आपको ये सारी चीज़ों को समझने का मौका मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो और जानते हैं इन सारी चीज़ों के बारे में। तो दोस्तों, ये है आपका फॉर्म के लिए जो जानकारियां हैं, जैसे कि इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए जो डेट शुरू हुई है वह शुरू हुई है 16 अगस्त 2020 से और इसकी जो लास्ट डेट है वह है 24 सितंबर 2020 तक। यह सबसे महत्वपूर्ण डेट है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि अक्सर लास्ट डेट को याद रखते हैं और उसी के आसपास ही फॉर्म को अप्लाई करते हैं। ये एक हमारी गंदी आदत है और कभी कभी अगर भूल जाते हैं तो हमारी फॉर्म भी निकल जाता है। तो हमारा 24 सितंबर जो है यह हमारी लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। इसके बाद अगर फॉर्म फीस की बात करें तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के जो कैंडिडेट हैं उनकी 700 रुपये है फॉर्म फिलअप करने की फ़ीस। और अगर बात करें एससी एसटी कैंडिडेट की तो 400 रुपये उनको पेमेंट करनी होगी फॉर्म को फिल करने के लिए। यह आप ऑनलाइन डेबिट कार्ड के या नेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं। इसके बाद मिनिमम एज की बात की जाए तो जो जनरल की मिनिमम एज है वह 20 साल है और जो मैक्सिमम एज है जनरल के मेल कैंडिडेट की वह जो है 37 साल है। इसके बाद मैक्सिमम एज की बात करें अगर फीमेल कैंडिडेट की जनरल के तो वो 40 साल है। इसके बाद ओबीसी, एससी, एसटी अन्य जो भी कैटेगरियां हैं इनको जो भी रिलैक्सेशन मिलते हैं वह मिलेंगे उनके एज के लिए। अगर इसके बाद हम बात करते हैं टोटल पोस्ट की संख्या की, तो टोटल पोस्ट हमारी है 2213 पोस्ट, यानी कि 2213 पोस्ट पर आवेदन मांगे गए हैं। अगर इसमें सब इंस्पेक्टर की बात की जाए तो 1998 पोस्ट है और अगर सर्जेंट की बात की जाए तो 215 पोस्ट है। इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है वह आप बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए पूरे भारत में किसी भी यूनिवर्सिटी से, यानी कि जो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटियां हैं उनमें आपकी बैचलर डिग्री यानी कि ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। अगर सब इंस्पेक्टर के जनरल पदों की बात करें तो 724 हैं और ये जो ईडब्ल्यूएस है ये भी जनरल के ही पद होते हैं, जो अभी एक नया आया है, जो है आर्थिक रूप से जो कमज़ोर हैं उनके लिए ये पद आरक्षित हो जाते हैं। और अगर सर्जन की बात करें तो 86 पद हैं आपके जनरल के और 21 पद हैं ईडब्ल्यूएस के, और जो है बैकवर्ड क्लास के 280, ईबीसी के 387, एससी के 333, एसटी के 17, टोटल 1998 पद हैं। बात करें अगर हाइट की तो बिहार एसआई में 165 सेंटीमीटर जो है जनरल और ओबीसी की हाइट मांगी गई है और जो है एससी एसटी और ईबीसी जो हैं उनके लिए 160 सेंटीमीटर कम हाइट मांगी गई है। फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो 155 सेंटीमीटर है। इसी के साथ अगर चेस्ट की बात करें तो मेल कैंडिडेट की 81 सेंटीमीटर बिना फुलाए हुए और 86 सेंटीमीटर फुलाकर चेस्ट मांगा गया है। वहीं अगर एससी एसटी कैंडिडेट तो 79 उनका बिना फुलाए और 84 उनका फुलाकर मांगा गया है, यानी यहाँ भी 5 सेंटीमीटर की रिलैक्सेशन दी गई है। रनिंग की बात करें तो 1 माइल यानी कि 1600 मीटर दौड़ने के लिए 6 मिनट सेकेंड का टाइम मेल कैंडिडेट को दिया गया है। ये चाहे जनरल हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, सब केस में। वहीं महिला अगर अभ्यर्थियों की बात करें तो 1 किलोमीटर दौड़ने के लिए उन्हें 6 मिनट का टाइम मिलेगा। अगर हाई जंप की बात करें तो यहाँ 4 फीट कूदना है, हाई जंप ऊंची कूद पुरुष कैंडिडेट को, और महिला कैंडिडेट को 3 फीट कूदना पड़ेगा। वहीं लॉन्ग जंप की बात किया जाए तो 12 फीट लॉन्ग जंप कूदना है मेल कैंडिडेट को और 9 फीट जो है वो कूदना है फीमेल कैंडिडेट को। वहीं गोला फेंक की बात किया जाए तो इसमें गोला फेंकवाया जाता है, जो कि 16 पाउंड का आपका गोला होता है और उसको आपको 16 फीट तक फेंकना होता है पुरुष कैंडिडेट को। और महिला कैंडिडेट की बात करें तो 12 पाउंड का गोला होता है जिसे आपको फेंकना होता है।
तो यानी अगर आप इसके टोटल फिजिकल एलिजिबिलिटी की बात करते हैं बिहार एसआई के, तो ये आपकी काफ़ी कठिन होती है, जिसमें रनिंग, हाई जंप, 4 चीज़ों को आपको करना होता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि बिहार एसआई की जो आपकी फॉर्म भरने की प्रक्रिया क्या है, तो वह प्रक्रिया आप जो है चाहे बीपीएसएससी की वेबसाइट पर जाकर डायरेक्ट भर सकते हैं इस फॉर्म को, या फिर आप सरकारी रिजल्ट पर जाकर और इसके जो है जॉब का पैनल होता है उसमें जाकर आप बिहार एसआई पर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आपको ये पेज खुल कर आएगा जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसके बाद आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं, और अप्लाई ऑनलाइन करने के बाद आप यहाँ क्लिक हियर कर सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। और क्लिक हियर करने के बाद आप इस पर जब क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक ये पेज खुल कर आता है, जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन एंड मेक पेमेंट दिखाई देता है। आप रजिस्ट्रेशन एंड मेक पेमेंट पर क्लिक कर देते हैं तो आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए कहा जाता है। आप एक लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं जिसमें भी आपको फॉर्म भरने में आसानी हो, और उसके बाद आप सारे इंस्ट्रक्शन को ध्यान से पढ़ सकते हैं। इसमें आपको वो सारी चीज़ें दी गई हैं जो इस फॉर्म को भरने के लिए ज़रूरी बातें कर सकते हैं लास्ट में, और प्रोसीडिंग कर सकते हैं। इस प्रोसीडिंग को करने के बाद डिटेल मांगी गई हैं जो कि आपकी बेसिक डिटेल होती हैं, और इसको भरने के बाद आप प्रोसीड कर सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। प्रोसीड करने के बाद आपका पेमेंट का ऑप्शन मांगेगा, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें भरी नहीं है इसलिए मैं प्रोसीड कर सकता हूँ, लेकिन आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा और आपको जानकारियाँ मिली तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दें। ऐसी ही पोस्ट कोई भी किसी भी स्टेट की हो, जो भी आपके भरने लायक पोस्ट होंगी उनकी डिटेल मैं आपको देता रहूँगा और अपडेट करता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।